नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त जो है देहरादून के कचहरी में आंदोलन लगातार जारी है और तमाम जो युवा हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिन भर का क्या अपडेट रहा वो भी हम एक बार आपको बता देते हैं। बॉबी पवार की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है और उस रिहाई को लेकर के तमाम जो छात्र छात्रा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कल एग्जाम होना है, पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम है वो भी कल होना है, उसको लेकर भी हम लोग एक बार वास्तव में मनोस्थिति इस वक्त छात्रों की क्या है उसको हम लोग जानेंगे। क्या कहेंगे ये धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम तरह की गतिरोध चल रहे हैं, लाठी चार्ज और उसके बाद आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? सर हम क्या कहेंगे, हम मजबूर हैं इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हम मजबूर हैं इसलिए हमें यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई पॉलिटिकल रीच नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भेड़ बकरियों जैसे बैठे हैं। कल हम यहाँ पे आए थे, हमें यहाँ से भी निकाल दिया गया था, कहीं आप कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाए हमें नहीं मतलब, आप बस यहाँ से जाइए। आज हमारे जो साथी हैं वो अंदर शहीद स्मारक के अंदर बैठे हैं, उनको वहाँ बंद किया गया है, हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पे कहा गया कचहरी भी हम शाम को खाली करो, आप यहाँ से जाओ। हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाए? हमारे बॉबी भाई को आपने अंदर ऐसे जो हमारे बातों के लिए खड़ा था जो व्यक्ति, उसको आपने ऐसे पकड़ के रखा है, हम कैसे चले जाएंगे? उनको कैसे हम अकेला छोड़ दें? कल हमारा पटवारी का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे सब सारे बच्चों का है, किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी का पौड़ी सेंटर है, किसी का पिथौरागढ़ सेंटर है, किसी का कहीं है, सब हम यही है। चाहे कोई भी है, कोई यहाँ ये जगह खाली नहीं करेगा। अंदर हम बाहर हमें लॉक कर दिया गया है, पर हम यही खड़े रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। क्या है हमारी मांग? सीबीआई जांच। क्या गलत है इसमें कुछ? क्या मांग रहे हैं हम? एक निष्पक्ष परीक्षा की कराई जाए। हम मेहनत से नहीं डरते हैं, पर वो मेहनत जिसका कोई फल ही ना निकले, उस मेहनत से क्या फायदा? कहाँ हम अपना माथा फोड़े? हम कहाँ दर भटक रहे हैं? एक महीने से परेशान करके रख दिया है हमें। और क्यों डर रही है सरकार? अगर आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा है, क्यों आप नहीं करा रहे हैं सीबीआई जांच? क्यों नहीं करा रहे? पहले तो आप एसटीएफ से चेक कराने वाले थे, उससे आप फिर एसआईटी पे आ गए। एसआईटी में कौन लोग चेकिंग करते हैं? जो खुद सिस्टम के पार्ट होते हैं। हमें नहीं पता क्या किसने पेपर लीक किया है, सिस्टम ने। और चेक कौन करा रहे हो? सिस्टम से आप चेक भी करा रहे हो। कैसे भरोसा करेंगे आप जब तक आप सीबीआई जांच करा के पूरे पेपरों की जांच नहीं करा लेते हैं ठीक से? तब तक कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कैसे मान ले कि अब जो भी परीक्षा होगी वो सही होगी? रोज तो लोग पकड़े जा रहे हैं ना। कल आप पटवारी करा लेंगे, उसके एक हफ्ते बाद कोई पकड़ा जाएगा, फिर आप उसको भी स्थगित कराएंगे, फिर से दोबारा उन बच्चों को कराएंगे, फिर बोलेंगे हमने तो फ्री कर दिया आप क्या आने जाने का? और जो हमारी मानसिक पीड़ा है उसका क्या? सिर्फ आने जाने का होता है क्या खर्चा एक छात्र का? उसमें बहुत चीजें होती हैं एक छात्र की जुड़ी हुई हर पेपर से। यहाँ पे हर छात्र से पूछिए उनकी क्या पीड़ा है। एक महीने से परेशान है हर बच्चा। धामी जी, आपकी सरकार में बच्चा इतना परेशान है, आप देख क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं हमारी इस पीड़ा को? कल पेपर है, वो जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वो बच्चे हॉस्पिटल्स में एडमिट है, वो कैसे देंगे कल पेपर? आपने इतना भी नहीं सोचा क्या? हम बहुत दुखी हैं सर। हम कहाँ जाएं, आप हमें बताइए। ये एक मानसिक वेदना है, मानसिक पीड़ा है, किस तरह से जो है, क्योंकि आंखों में आंसू हैं। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के ये बच्चे हैं जहां माँ बाप सुदूर गाँव में रहते हैं और एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारा बच्चा कुछ न कुछ जो है परीक्षा देगा और उसके बाद उनका भविष्य सुधरेगा। लेकिन हालात ये हैं कि आज जो है युवा सड़कों पर है, लाठी चार्ज होता है और उसके बाद मानसिक रूप से पूरी तरह से व्यतीत हो जाता है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज पूरा दिन भर जो प्रकरण रहा उसको लेकर के एक तरफ सरकार कह रही है कि जो है जल्दी हम बॉबी पवार को भी रिहा करवा देंगे और आगे जो है जो अभी नकल रोधी कानून है उसको लेकर सरकार कह रही है। सर, हमारा जो 8 तारीख से सत्याग्रह, 8 तारीख से क्या कई महीनों से सत्याग्रह है और सत्याग्रह चल रहा था सर, हमारा आंदोलन नहीं था, चल रहा था। और उसके बाद इन्होंने हमें लगातार परेशान किया है, लगातार हमें तोड़ने की कोशिश की। 8 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू होता है, उस दिन ये शाम को आंदोलन को तोड़ने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि कनिष्ठ राय का एग्जाम 5 मार्च को होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ डेट दी थी, तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि उसी दिन तुम्हें ये नोटिफिकेशन, एक महीने बाद वाले पेपर का नोटिफिकेशन एक महीने पहले निकालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? 9 तारीख को फिर से हमारा आंदोलन होता है। 9 तारीख को ये क्या कर देते हैं, 9 तारीख को भी एक ऐसा ही कुछ वो कर देते हैं और 10 तारीख को ये पुलिस का रिजल्ट तक आउट कर देते हैं ताकि ये आंदोलन जो है ये ऐसे ही दब जाए। लेकिन यहाँ पे जितने भी भाई है, सबका कल पेपर है, सबने पेपर का बाइकआउट किया है और जो जा रखे वो कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जो जा चुके हैं, वो वहाँ जाके वहाँ वो बाइकआउट करेंगे पेपर का। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ऐसे खिलवाड़ मत करिए। राज्य का युवा परेशान हो चुका है, एक के बाद एक आप धांधली कर रहे हो, इस पे लगाम लगाइए, प्रशासन को सुधारिए। अगर आप स्वच्छ छवि के तो हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है, और अगर आप
हमारी मांगे सिर्फ ये थी कि आप सीबीआई जांच कराइए, आप पहले सिस्टम को सुधारिए, उसके बाद आप पेपर कराइए। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी को भी नहीं है जल्दी की पेपर हो, सबको एक ही मांगे, पहले जांच फिर परीक्षा। बिल्कुल, ठीक कौन है, सी बड़ी मांग है हमारी? ठीक है। सारे अभ्यर्थी जब ये चाहते हैं कि एक बार सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाए और उसके बाद परीक्षाएं हो जाएं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि जो है जो पहले भी हाईकोर्ट में एक मामला जा चुका है सीबीआई जांच को लेकर के, और हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जब अच्छी तरह से एसआईटी और एसटीएफ जांच कर रही है तो फिर सीबीआई जांच का क्या फायदा। एक तो ये बात, दूसरी बात की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नकल रोधी कानून हम लागू कर चुके हैं। तीसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से जो परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ परीक्षाएं होंगी। इसको लेकर फिर भी आंदोलन जारी है। तो कहीं ना कहीं जो बराबर एसएसपी और जो एसडीएम और तमाम एसडीएम आपसे बातचीत करने आ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जब सारी मांगे पूरी हो गई हैं तो फिर छात्र क्यों यहाँ बैठे। सर, पटवारी का पेपर लीक हुआ था, ठीक है, उसके बाद से हमने आंदोलन शुरू कर दिया था। तब भी तो इन्होंने हमें वादा किया था कि अभी लीक हो गया है, अब हम पकड़ रहे हैं, इसके बाद तो कोई लीक नहीं हुआ। उसके बाद कितने पेपर लीक हुए, एजेई लीक हुआ, उसके बाद प्रवक्ता का पेपर लीक हुआ, उसके बाद तब कहाँ गए इनके वादे, तब कहाँ गए इनके वादे। पेपर तो लीक हुए जा रहे हैं ना। आज आप यहाँ खड़े होकर कर दोगे वादा, आपका क्या जा रहा है? आप तो भाई पहले से जॉब में हो, आप तो यहाँ खड़े होकर कर दोगे, छात्र जाओ पढ़ो। और जो पेपर उसके बाद लीक हुए जा रहे हैं, आज कल ही पटवारी का करा दे रहे हैं। अगर वो पेपर लीक हुआ, वो पेपर भी लीक होगा अगर, तो फिर वो पेपर फिर उसका भी वही हाल होगा। वो पेपर दोबारा पोस्टपोन करेंगे, दोबारा बोल देंगे फ्री है और दोबारा जाओ, दोबारा दो। और जहाँ तक ये नकल विरोधी कानून की मांग है, ये बात कह रहे हैं ना, वो तो हमने जैसे तैसे इनसे मांग कर करके छात्र इतना आया है सड़कों पे, तब जाके इन्होंने शायद हमें खिलौना पकड़ा दिया, चलो ये ले लो, शायद आप ये करके चुप हो जाओगे। ठीक है, ये जो है ये लागू जो किया भी गया है, ये अब से लागू होगा आगे। और जो पीछे लीक हो गए पेपर, उनका क्या? उनकी तो आप कोई उनका क्या, उनको तो कुछ वो नहीं हो रहा, उनको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है उस चीज की। ये कानून भी जो लागू है आज की डेट से आगे लागू है। तो हम तो जो हमारी मांग है वो कहाँ पूरी हुई है? हमने तो सीबीआई जांच की थी, हमें तो सीबीआई जांच कही थी ना। सीबीआई जांच कहाँ गई इस सब चीजों में? ये जो हमें पकड़ा दे रहे हैं खिलौना, इस सब में सीबीआई जांच कहाँ चली गई? आपको क्या लगता है सरकार क्यों सीबीआई जांच नहीं करवा रही है? क्योंकि लाठी चार्ज हो गया, इतने ज्यादा आंदोलन हो गए, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है। क्या कारण मानती है, क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, मैं जनता से कहूंगी, जनता बहुत चालाक है, ठीक है, आप बहुत चालाक है। आप खुद समझिए कि कोई सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है। खुद पूछिए ना, आप खुद से क्यों डर रहे हैं? हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम ये आरोप लगाने के लिए है भी नहीं, हम मामूली विद्यार्थी हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान भी सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है और क्यों नहीं कराना चाह रहा है, आई थिंक ये जनता खुद जानेगी, आई थिंक ये जनता खुद समझ रही होंगी। जनता इतनी समझदार है सर, इतने बुद्धू भी नहीं है सब यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल। हालांकि जो है तमाम जो ये जो सवाल था, इसका सीधा जवाब जनता से मांगा गया है कि जनता भी खुद सोचे कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वर्षों से देहरादून के भीतर जो है कोचिंग संस्थानों में अपनी कोचिंग करते हैं। माँ बाप जो है घी दूध बेच करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तमाम सालों के बाद, और अब जो है आप लोग यहाँ आंदोलन पर हैं। आप लोगों की कल पटवारी की परीक्षा भी है, क्या कहेंगे अब इसको लेकर के आंदोलन किस तरह से आगे जाए? सर, जो ये परीक्षा है ना, परीक्षा तब देता है छात्र जब उसके आयोग पर विश्वास हो। आयोग पर देखो, यूपीएसएससी में हमने देख लिया, हमने कहा, धामी जी ने कहा कि मैं बाबा केदारनाथ की कसम खाता हूँ, दोबारा इस प्रकार से इस राज्य में होगा ही नहीं, मैं इस बार नजीर पेश करूंगा। वो नजीर भी पेश नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैं खुद वीडियो में चयनित अभ्यर्थी हूँ, ठीक है, हमारा जो एग्जाम रद्द कर दिया गया 28 तारीख को, 28 दिसंबर को। उसके तुरंत बाद एक पुलिस का पेपर हुआ था, दूसरा पेपर पटवारी का हुआ। पुलिस का तो हमें पता नहीं है, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं पुलिस के बारे में। पटवारी का पेपर दोबारा, मतलब पुलिस भर्ती पे भी आपको जो है शक है? हो गई सर, क्योंकि आपने उससे ज्यादा देखो, हमारा जो यूकेएसएससी है कम से कम इतना ईमानदारी दिखाता है कि उसमें माँ बाप का नाम, उसके नॉर्मलाइजेशन के अंक, यहाँ सिर्फ रोल नंबर दिखाया जाता है, तो होगी, संशय होगी। दूसरी चीज मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ, देखो आपने हमें निराश करा, हम आपके पास आए, आपने कहा हम सेग्रीगेशन करेंगे, नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा ना, हमारे से अन्याय कर दिया, हम लोग दुखी हैं। पर हम सिर्फ अब आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप बस एक बार न्याय कर दीजिए, सीबीआई को एक बार आदेश कर दीजिए इस प्रदेश में। ठीक है, सीबीआई जांच को लेकर ही अंतिम मांग है सभी की। हमारे साथ एक बहन और जुड़ी हुई है, क्या कहेंगी? अब जो है ये देर रात को आपको यहाँ बैठा जी। हमारे इंडिया में और उत्तराखंड में ये वादे किए जाते हैं कि साक्षर उत्तराखंड बनेगा।
साक्षर उत्तराखंड कहाँ से बनेगा जब तुम्हारे नियम रूल रेगुलेशन सही नहीं है, तुम परीक्षाएं लीक करवा रहे हो, तुम परीक्षा सही से नहीं करवा रहे हो, तो साक्षर कहाँ से बनेगा हमारा उत्तराखंड। यहाँ पे लोग इतने दूर दूर से आते हैं, जौनसार बावर से, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हम सब्जी का कल की सब्जी के लिए कहाँ से पैसे करेंगे। बिल्कुल, उन लोगों को ये तक पता नहीं होता है। तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम सड़कों पर तो उतरेंगे। और हमें बंद कराने के लिए तुम बड़े बड़े वादे कर रहे हो और वो चीज पूरी नहीं कर रहे हो। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हम कहीं नहीं हटेंगे यहाँ से। सीधे तौर पर एक ही मांग है सीबीआई जांच को लेकर के कि सरकार जो है सीबीआई जांच करवाए। पुष्कर सिंह धामी को भी जो सरकार है उसको एक सीधा संवाद जो है युवाओं के साथ स्थापित करना होगा, क्योंकि युवाओं के मन में जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। धारचूला से लेकर नीतीमाणा और चंपावत से लेकर उत्तरकाशी सुदूर क्षेत्र के जो युवा हैं उनके मन में लगातार जो है एक आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आखिर क्या वजह है ये भी देखने वाली बात है कि आखिर ऐसे कौन से नौकरशाह हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं कि सीबीआई जांच न होने पाए। क्या कारण मानते हैं? लगातार युवा यहाँ सड़कों पर है लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो पा रही। सर, हम इसलिए सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं क्योंकि जो एसटीएफ है, एसटीएफ बच्चों से सबूत मांग रही है कि पेपर लीक हुआ तो आप हमें सबूत दीजिए, जबकि वो काम उनका था। सैलरी भी वो ले रहे हैं सरकार से कि जांच एजेंसी के नाम पे, वो बच्चों से सबूत मांग रही है। बच्चे पूरा पेपर का बंडल बना के, यानी कि आपका कहना है कि उत्तराखंड में जो इंटेलिजेंस व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। पूरी ध्वस्त है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी आए हैं, अगर वैसी शक्ति वो माफियाओं के साथ दिखाते तो हमें जरूरत ही नहीं थी यहाँ आने की। देखिए, ये बात तो जरूर गौर करने वाली है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। जो काम इंटेलिजेंस को करना चाहिए थे वो काम जो है बेरोजगार संगठन कर रहा है। और उसके बाद बेरोजगार संगठन सबूत इकट्ठे करके एसटीएफ को दे रहे हैं, तो उसमें से भी जितने सबूत दे रहे हैं उसका भी आधे का डाटा वो बाहर कर रहे हैं कि 5% डाटा शो कर रहे हैं जनता के सामने ना, बाकी वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। और ऊपर से सरकार कह रही है कि हमने एसटीएफ एसआईटी के गठन करा है। बिल्कुल, जितना ऊपर से ऑर्डर आता है एसटीएफ और एसआईटी उतना ही मुंह खोलती है, उससे आगे कुछ मुंह नहीं खोल रही। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक युवा और है, जल्दी अपनी बात। मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। ये चाह रहे हैं कि ऐसा न हो कि उच्च स्तर से लेकर लास्ट स्तर तक, लाल पेन से लेकर पानी पिलाने तक जो है कहीं सारे के सारे जो है इस भ्रष्टाचार के साथी ना बने हो, इसलिए जो है सीबीआई जांच नहीं कर रहे हैं। और हम सिस्टम फेल है। और हमारी सबसे पहली मांग आज के टाइम में है कि हमारे जितने भी 13 युवा साथी ले जा रखे हैं, वो बेरोजगार संघ के जो साथी है हमारे, हम सब एक परिवार है, एकजुट है, उनको सबसे पहले रिहा कराया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच की जाए। मेरा कल खुद ही मिथिला उत्तरकाशी इंटर कॉलेज में मेरा पटवारी का एग्जाम है मेरा। ये देखिए, हमारे साथ जो है इसमें ऐसे युवा हैं जिनका एग्जाम भी है। कल पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम होना है और सुदूर इलाके में इनका एग्जाम है, लेकिन उसके बावजूद धरने प्रदर्शन में यहाँ रात तक जुटे हुए हैं और एक ही मांग है सीबीआई जांच। एक रैपिड राउंड हम लोग ले लेंगे और एक बार फटाफट लोगों से जान लेंगे जितने युवा हमारे साथ जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे अब देर रात को यहाँ बैठे हुए, अब क्या कहेंगे सरकार के बारे में, जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में? सरकार पहले तो सबसे पहले बात है, जब तक बॉबी भाई नहीं छूटेंगे तब तक हम इधर ही रहेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे इस बात पे? पहले बॉबी भाई आने चाहिए, हम यहाँ से तभी हटेंगे। बॉबी भाई आनी चाहिए तब हटेंगे। उन्होंने बोला उसका क्या हुआ, बोल के कोई फायदा, हमारा तो नी शब्द हो रखा बोलने का, बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारी मांगे है वो हमें दिया जाए और बॉबी भाई सबसे पहले हमारे सामने आ जाए बस। बिल्कुल, हमारी मांगे पूरी की जाए बस। सबसे पहले हमारे बॉबी भाई को वहाँ से रिहा कर दिया जाए, उसके बाद हम अपनी मांगे रखेंगे जो भी रखेंगे। ठीक है, क्या कहें? जी, जो अंदर है सारे के सारे बच्चे उनको छोड़ा जाए, सीबीआई जांच, तब जाके सारे पेपर हों। और इन्होंने सुबह से हमारा बेको बनाया है कि शाम को बॉबी भाई को छोड़ा जाएगा। आरसी चेक जमा करवाई है इन्होंने सबके। लास्ट में कहते हैं कि 6 लोगों को ही छोड़ा जाएगा जिनके पेपर है। अब लास्ट में अपनी बात से मुकरे हैं, मतलब कुल मिला के इन्होंने बेको बनाया है सुबह से बच्चों का हमारा। ठीक है सर, इतना अत्याचार किया जा रहा है हम छात्रों पे। आप यहाँ देख सकते हो, मौखिक रूप पे देख सकते हो आप, अभी वो हमारे लिए जो वॉशरूम भी बंद कर दिया गया है। अगर सरकार का बस चले तो हमारे लिए पानी भी बंद कर देंगे। वो तो हम रात को यहाँ रुके हुए, धरना यहाँ पे रुके हुए, वॉशरूम बंद किया गया है। बच्चे जा रहे हैं 10-10 रुपए लिए, बच्चे जा रहे हैं वॉशरूम 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं। पुलिस वाले जा रहे हैं, इनको फ्री में आपसे वॉशरूम के यहाँ 10 रुपए लिए जी। ये सैलरी खा रहे हैं, ये नहीं दे सकते वहाँ 10 रुपए। हम बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं हम 10 रुपए वहाँ दे, ये क्या कौन सी बातें हैं? हमारा है वो नहीं दे सकते। ये बात होती क्या है? बेरोजगारी वहाँ से रुपए लिए जा रहे हैं। ये देखिए, हम भी यहाँ के नागरिक हैं और हमसे पैसे लिया जा रहे हैं।
दिन भर एक युवा सुबह से शाम तक भूखा रहता है। मेरी आवाज़ खुद बैठ चुकी है, मैं 3 दिन से धरने पे हूँ और मांग सिर्फ एक जायज़ मांग उठाई थी कि धामी सरकार आप सिर्फ सीबीआई जांच बैठाए, लेकिन नहीं, सीबीआई जांच बैठाने से कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश ना हो जाए, इनके अपना दूध का दूध पानी ना हो जाए, इस कारण से ये सरकार बच रही है। मेरा दोबारा ठीक है, क्योंकि रैपिड राउंड चल रहा है, इसमें हम जल्दी फटाफट लोगों के कमेंट करेंगे। एक अभिभावक हमारे साथ हैं, अभिभावक से भी हम लोग फटाफट जान लेते हैं क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। इस घटनाक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों की बड़ी सीधी सादी डिमांड है, सीबीआई जांच, और एक एश्योरेंस चाहती है सरकार से कि जितने भी एग्ज़ाम हो वो एकदम पेपर लीक ना हो। दूसरी बात यह है कि अभिभावक जो है, यहाँ पे एक अभिभावक आए हुए थे जो कचरा गांव है हमारे जौनसार में, वहाँ के हैं। उनके बेटा अनिल जो है वो जेल में सुद्धोवाला, वो खुद अपने बेटे से मिलने सुद्धोवाला गए ये जानने के लिए कि मेरा बेटा कैसा है। उस अभिभावक को मिलने नहीं दिया गया। आज जो ये हालत हो रखी है, इसके पीछे हाथ किसका है? सिस्टम का। और यहाँ पर जितना भी विद्यार्थी है वो मेहनत कर रहा है कि रूल्स और रेगुलेशन ऐसे अपनाए जाएं जिसके कारण हर चीज़ बढ़िया से हो। उसके बावजूद उस अभिभावक को अपने बेटे से मिलना नहीं दिया जाता। कौन है कसूरवार? सरकार। सुधरना किसका है? सरकार को। और ये जनता जनार्दन अभिभावक अपने बच्चों के साथ है, बिल्कुल ठीक है। दिन रात कहीं ना कहीं जो है अभिभावक भी यहाँ पहुंचे और तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त आंदोलन में लगातार उनका आंदोलन जारी है। लेकिन एक ही बात लब्बो लुबाब जो निकल के सामने आता है, युवाओं का एक ही बात को लेकर के लगातार ये आंदोलन अब चल रहा है कि सीबीआई जांच जो है होनी चाहिए। तमाम आयोग जो बने हैं उन आयोगों में जब से आयोग का गठन हुआ है, उन आयोग के गठन के बाद से ही जितनी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक भर्ती, जिस भी भर्ती को खोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जो है निकल के सामने आता है। ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के जो युवाओं का आक्रोश है वो अभी भी जारी है और इस वक्त कचहरी में जो है पुलिस प्रशासन, जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तैयारी की जा रही है कि देर रात इनको उठा करके जो एकता विहार धरना स्थल है देहरादून में वहाँ शिफ्ट किया जाए और किसी तरह से इन आंदोलनकारियों को, क्योंकि अभी कचहरी परिसर में है, यहाँ से जो है एकता विहार शिफ्ट किया जाए। इस तरह के इनपुट हमारे पास अभी तक है और देर रात में ये कार्रवाई भी हो सकती है। कुल मिला के जो ये आंदोलन है अब धीरे धीरे सीबीआई जांच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहाड़ टीवी लगातार आपको अपडेट करता रहा है, आगे भी हम लोग लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।